अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम आतिका मलिक है और एक बार फिर से आप सबका खुशामदीद है आपके अपने यूट्यूब चैनल आओ सीखे विद आतिका पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि उर्दू में मजमून यानी एस्से कैसे लिखें। और आज का जो हमारा उन्वान है यानी टॉपिक है उसका नाम है रेल का दिलचस्प सफ़र। तो जब रेल नहीं बना था, रेल का ईजाद नहीं हुआ था, उससे पहले अगर लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना होता था तो वो ज़्यादातर पैदल या ऊँट और घोड़ों का इस्तेमाल करते थे और उनसे एक जगह से दूसरी जगह सफ़र करते थे। लेकिन धीरे धीरे साइंस ने तरक्की की और रेल का इजाद किया। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि रेल का दिलचस्प सफ़र, इस पर हमें मजमून कैसे लिखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। रेल का दिलचस्प सफ़र। हिंदुस्तान में रेल की तारीख काफ़ी पुरानी है। हमारे मुल्क में रेल की पटरियों का जाल सा बिछा है। यहाँ हर रोज़ लाखों मुसाफिर रेल के ज़रिए सफ़र करते हैं। रेल का सफ़र सस्ता और आरामदाह होता है। अगर आप ट्रेन से जाएंगे तो वो सस्ता रहेगा बजाय कि बस से। बस का जो सफ़र होता है वो काफ़ी महंगा होता है। तो जो रेल का सफ़र होता है वो सस्ता भी होता है और आरामदायक भी होता है। पुराने ज़माने में रेल में भाप का इंजन लगा होता था जो कोयले की मदद से चलता था, लेकिन अब डीजल और बिजली से चलने वाले तेज रफ्तार इंजन बना लिए गए हैं। रेल का सफ़र बड़ा दिलचस्प होता है। रेल एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पर रुकती हुई जाती है। एक मर्तबा हम मेरठ से बम्बई गए। तो जो मेरठ से बम्बई जाने का सफ़र है, इसमें क्या क्या चीज़ें आई, हमने क्या क्या चीज़ें की, क्या क्या हुआ, इसी के बारे में रेल का ये दिलचस्प सफ़र जो बयान किया गया है, ये मेरठ से बम्बई जाने तक का सफ़र है। तो हमने सबसे पहले फ्रंटियर मेल जिसका नाम अब चेंज हो गया है और ये बन गया है स्वर्ण मंदिर मेल में टिकट बुक कराएं। तो अगर आपको कहीं जाना हो रेल के ज़रिए, ट्रेन के ज़रिए, तो उससे पहले आप सबसे पहले काम ये करिए कि उसका टिकट बुक कराइए। वक्त मुकर्ररा पर ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आ गई, यानी जो टाइम दिया गया था हमको वही टाइम पर ट्रेन अपने प्लेटफॉर्म पर आ गई। हम इसमें सवार हो गए। जैसे ही रेल आगे बढ़ी, ठंडी हवा के झोंके खिड़की के ज़रिए अंदर आए और उन्होंने हमारा इस्तकबाल किया यानी वेलकम किया। ऐसी ही ठंडी ठंडी हवाएं आ रही थी, मानो वो हमारा इस्तकबाल कर रही हैं, हमारा वेलकम कर रही हैं। हमारी रेल एक स्टेशन से दूसरी स्टेशन रुकती हुई चली जा रही थी। हर स्टेशन पर खाने पीने और ज़रूरियात की दूसरी चीज़ों का इंतज़ाम रेलवे इंतज़ामिया की जानिब से किया गया था। हम जैसे ही मथुरा पहुँचे, वहाँ के पेड़े खरीदे और खाएं। जो मथुरा है वहाँ के पेड़े बहुत ही मशहूर हैं। तो ये जो पहुँचे हम लोग, तो सबसे पहले वहाँ के पेड़े खाए और खरीदे और उसके बाद खाएं। बहुत ही लजीज पेड़े खाने को मिले और आगे बढ़े तो तरह तरह के मनाजिर देखने को मिले। कभी रेल ऊंचे पुलों के ऊपर से गुजरती तो कभी पहाड़ियों के दरमियान से उनका गुजर होता। सफ़र के दौरान कई लोग हमारे दोस्त भी बन गए। जब सफ़र लंबा होता है तो जो आसपास के लोग होते हैं वो बातें करते हैं और बात करते करते दोस्त भी बन जाते हैं। लेकिन इससे दोस्ती बनाने से हमें गुरेज भी करना चाहिए, क्योंकि पता नहीं होता कौन दोस्त है और कौन दुश्मन है। तो इसलिए सफ़र में कम ही बोलें तो वो बेहतर रहता है। अपने काम से काम रखें। हमारी रेल तेज रफ्तार से बम्बई की तरफ बढ़ी जा रही थी। कुछ ही देर में कोटा आ गया। कोटा कहाँ पड़ता है? तो ये मथुरा से बम्बई अगर आप जाएंगे तो ये रास्ते में पड़ता है, बीच में पड़ता है। और वहाँ हमने नाश्ता किया। 15 मिनट रुकने के बाद रेल वहाँ से आगे बढ़ी। इस तरह बहुत सारे स्टेशनों से होकर हमारी रेल बम्बई पहुँची, जहाँ हमारे रिश्तेदार स्टेशन पर हमारा इंतज़ार कर रहे थे। तो इस तरह आज हम लोगों ने जाना कि रेल का दिलचस्प सफ़र, इस पर हमें मजमून कैसे लिखना है। आई होप आपको ये चीज़ें पसंद आई हों और आपके लिए यूज़फुल हो। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करिए और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए। और जो भी दोस्त आपके हाई स्कूल में हैं और उन्होंने ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर उर्दू लिया हुआ है तो उन तक इसको शेयर कीजिए। और आपको ये वीडियो कैसी लगी, अपना फीडबैक हमें कमेंट के ज़रिए ज़रूर बताइए। थैंक यू। हमेशा खुश रहिए।